गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब चैनल रिव्यू स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की सीरीज में एक छोटा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई जयंती 2022। तो रानी लक्ष्मीबाई जयंती 2022 मनाया गया 19 नवंबर को, जिसमें नरेंद्र मोदी ये झांसी की यात्रा पे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। ठीक है, कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? बनारस में हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। किससे? गंगाधर राव से। ये कहाँ के राजा थे? झांसी के। और ये बनारस में थे, जो मतलब जहाँ ये रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम था मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका जो थी उनके किसके समकक्ष? तो नाना साहब, तत्या टोपे। और ये मार्शल आर्ट में दक्ष थी। ठीक है, इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था मोरोपंत तांबे। इनके पिताजी जो थे मोरोपंत तांबे, वो मराठा में बाजीराव पेशवा के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसीलिए नाना साहब और तत्या टोपे उनके समकक्ष हो गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इनका जब शादी हो गया तो 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद, चूंकि इनका कोई पुत्र नहीं था, झांसी की रानी को एक पुत्र हुआ था जो 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो ये अपने ही घर में से, अपने ही परिवार से एक सदस्य को ये क्या कर लिए? विद्याधर राव को गोद ले लिए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी यह एक नीति लाया था जिसे कहते हैं हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके माध्यम से कहा गया कि वैसे राजा जिनके पुत्र नहीं होंगे उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो जब 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो झांसी को क्या कर लिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया, कैप्चर कर लिया, जिसके लिए इन्होंने 1857 ईस्वी में मई 1857 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की घोषणा कर दी और बहुत ही वीरता के साथ लड़ी। 1858 ईस्वी में 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। इनके लिए ह्यूरोज, जो कि ब्रिटिश सेनापति था, उन्होंने कहा था कि जितने 1857 के विद्रोही थे उसमें एकमात्र मर्द कौन थी? झांसी की रानी थी। चलिए, तो ये टॉपिक था जहां से क्वेश्चन बन सकता था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।